अस्सलामुअलैकुम। अब फिर से मेरा फेवरेट दिन थर्सडे आ चुका है और बंदा फिर कैमरे के सामने आ चुका है। मैं अभी पढ़ के वापस आया था और पता चला यहाँ घर में कोई भी नहीं है। मुझे 1 घंटे में वापस निकलना है पढ़ने के लिए और खाने का इंतज़ाम भी खुद ही करना पड़ेगा। كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا। तुम अगर कुछ लेने जाओ और तुम्हारी जेब में पैसे भी हैं तो फिर भी तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह से मांगो, क्योंकि अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो तुम्हारे वो पैसे भी तुम्हारा कोई काम बना नहीं पाएंगे। रोटियाँ लेनी है, 20 बदतरीन बर्तन को भरने का टाइम। قم بنا وانظر لآيات الجمال नमाज का टाइम। لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام ठीक 7 मिनट बाद आज़ानें शुरू। قم بنا وانظر मैं फ़िलहाल के लिए एक काम से जा रहा था, लेकिन अभी जल्दी करनी पड़ेगी, कि अगर अज़ानें शुरू हो गई फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। لآيات الجمال املأ الأرواح حبا أبيضا وانسى آلاما قضت فيما مضى هذه फ़िलहाल के लिए मैं आया हूँ मेरी नानी के घर पे और ये 2 चीज़ें थी जिनको मैं लेने के लिए आया था। बस छुट्टी होने की देर है, फिर तो भाई साहब कामों का भंडार आता है उधर से। الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال 2 कलमे हैं, ज़ुबान पे तो बहुत हल्के पर मीज़ान पे बहुत भारी। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हर 2 दिन के बाद इस हदीस को सुन तो लेते हैं, काश हम लोग अमल भी कर पाते। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अब भी मौका है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दिल चाहे तो 3 बार भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम भर की मशक्क़तों के बाद फाइनली घर पहुंच चुके हैं। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अजीम नसीहत और उसके लिए सरासर शिफा जो सीनों में है, यानी ये कुरान मजीद तुम्हारे लिए अजीम नसीहत भी है, सबसे बड़ी नसीहत। नसीहत करने वाले किसी भी बात से जो नसीहत करें, उन सबसे बड़ी नसीहत वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास आई है और जो सीनों में है, जो गम, दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी और फिर किसी भी किस्म के दीन के बारे में, अल्लाह सुब्हानो ताला के बारे में कोई डाउट्स, कोई किसी किस्म की बेयकीनी, उन सब चीज़ों को दूर करने वाली है। अस्सलामुअलैकुम। आज है जुम्मा और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है अभी। पहले आज साइकिल पे नहीं, आज पैदल मार्च चलेगी। इधर पास में एक पार्क है, मैं वहाँ पे कभी गया नहीं, तो आज शायद वहाँ पे चले जाएं, लेकिन अल्लाह करे वहाँ पे औरतें ना हो। वैसे तो औरतों का टाइम सुबह का नहीं है, शाम का है। हाँ तो तय रहा, आज उस पार्क को जाके थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे और मुझे कुछ बातें भी करनी है तो वो भी हो जाएंगी। फिलहाल अभी के लिए थोड़ा बहुत टाइम यहाँ समझने में लगाते हैं, उसके बाद तैयारी पकड़ के फिर निकलेंगे। ऑल सेट, जैकेट उठाओ, टोपी उठाओ। هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم पार्क में तो पहुंच गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं बैठूं कहाँ पे। देखा, यही प्रॉब्लम है मेरे साथ, इतनी जगह होने के बाद भी मुझे अगर जगह ना मिले तो नल्ला हूँ मैं। तशरीफ़ रखिए। देखने में तो ये पार्क पूरी तरह से खाली है, गिने चुने लोग होंगे इसके अंदर, लेकिन कॉन्फिडेंस की ज़रूरत किसको है? मुझे। भाई मैंने तो ऐसे झूले ज़िंदगी में कभी नहीं देखे यार, बड़ा अजीब सा झूला है। ओह अच्छा, रुको मैं ट्राई करूँ। आसपास बहुत सारे बंदे हैं लेकिन बहुत दूर है। تزين والأكم وتمايلت الدنيا طرما وغدت بالمولد تبتسم تضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت। अपनी इज्जत का कचरा करना है तो यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। भाई कितने दिनों के बाद किसी झूले पे बैठा यार। अभी मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं मैं उनकी परवाह क्यों नहीं कर पा रहा यार। मुझे पता है मैं बहुत घोंचू लग रहा हूँ। सुबह के वक्त यहाँ पे आने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन सुबह के वक्त ऐसी किलर ठंड होती है ना यार। ये क्या भला है भाई। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह नहीं होता ना, उसको ऐसी पीसफुल जगह पे भी पीस नसीब नहीं हो पाता। उस बेचारे की पूरी ज़िंदगी पीस हो जाती है, लेकिन कमी हमारे अंदर है ना, वही बात है।
हम तो नहीं जाना चाहते उसके पास। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे हमें ये कोर्स देखने को तो बहुत मिलेंगे कि वालिदैन की कदर करो, जब चले जाएंगे तो कदर आएगी। ऐसा नहीं है कि जब जब इंसान दीन से दूर होता है ना, उसको इस सब चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल भी फील नहीं हो पाती यार। उसको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ पाता कि ये वालिदैन की कदर, ये ज़िंदगी की कदर, कुरान की कदर, अहमियत, ये सब होता क्या है। लेकिन जब उस कुरान को, जब उस दीन को, जब अल्लाह की उस उतारी हुई नसीहत को, जो सिर्फ तुम्हारे लिए उतारी गई है, उसको जब तुम थाम लेते हो, उसको जब तुम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हो, उसके मुताबिक अमल करने का इरादा करते हो, नीयत करते हो, फिर अल्लाह तुम्हारी समझ के वो सारे दरवाजे खोल देता है जिन पर हमेशा से ताला लगा पड़ा था। बस तुम्हारे दीन के जोन के अंदर एंटर होने की देर है। और ये जो कोर्स लेके पड़े होते हैं ना कि वालिदैन की कदर करो, अगर नहीं होंगे तो समझ आएगी, फिर ये तुम्हें ज़िंदगी में ही समझ आने लग जाता है। मैं भी एक टाइम पे सोचता था कि मुझे भी कदर करनी है। एक तरह से होता था कि अगर जब वो चले जाएंगे तो कदर करने का क्या फ़ायदा, तो कदर तो आ जाती है, लेकिन उनके जीते जी कदर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है यार सही में। तो वो कदर कैसे आएगी भाई? अल्लाह से जुड़ के देखो यार, अल्लाह तुम्हें कदर फील करवाएगा, और ऐसी कदर फील करवाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। क्या कहता है कुरान? वो बिलवालिदैनी एहसाना, अल्लाह के बाद और उसके रसूल के बाद सबसे ज़्यादा अताअत, सबसे ज़्यादा फरमाबरदारी किसकी करनी है? वालिदैन की। तो जब कुरान तुम्हारे दिल में उतर जाएगा, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी इंशाअल्लाह, तो कैसे हो सकता है कि तुम अल्लाह का हुक्म नहीं मानोगे? फिर तुम्हारे वालिदैन से तुम्हें प्यार हो जाएगा, और फिर तुम्हारी ज़ुबान पे हमेशा यही दुआ रहेगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर तुम भी उन लोगों में से हो जाओगे जो हमेशा यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रखना। फिर तुम्हें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि वालिदैन कैसी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा, फिर तुम अपनी तरफ से अपने वालिदैन को कोई आउटकम देना चाहोगे, फिर उनको खुशियाँ देने की कोशिश करोगे। फिर ये सब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। वेलकम बैक होम। आ चुके हैं हम लोग मस्जिद में 12:30। बाहर अजानें शुरू हो चुकी हैं। तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक था फिलहाल के लिए। शायद से 2 बजे तक मुझे कैमरा चलाने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अस्सलाम वालेकुम। नमाज हो चुकी और सारे नमाजी अपने अपने घरों को चले गए। 1:40। ये टाइम है सूरह कहफ पढ़ने का। हमेशा मुझे ये सूरत पढ़ते हुए याद आता है कि मैं इसको थर्सडे की रात को भी पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता ना हो, जुम्मा थर्सडे की रात को मगरिब के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीज़ मुझे हमेशा इस वक्त क्यों याद आती है? सच में एक बार पढ़ना चाहता हूँ या ट्राई करना चाहता हूँ। गलत पाँव, बायां पाँव पहले रखो, उसके बाद दायां पाँव रखो, उसके बाद ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक। अस्सलाम वालेकुम। शाम का टाइम, दूध वगैरह हो चुका है। एक टाइम ऐसा भी था जब इन गलियों में अकेले आने पर मेरी हालत ख़राब होती थी, लेकिन आज गलियाँ भी वही, बंदा भी वही, लेकिन डर का क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन वही बात है ना, द मोस्ट डेंजरस प्लेस बिकम्स द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस एंड अल्लाह इज़ विद यू। अब बहुत सारे लोग एज डिफरेंस के साथ डिसाइड करेंगे कि भाई तो पहले छोटा था अब बड़ा हो गया इसीलिए तेरा डर ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे पता है ना मेरा डर किस वजह से गया, वो एज की वजह से नहीं गया। كم جاد